भाषा सीखनी होती है। तो कौन सी सीखनी होती है? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी, अहिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बालोघान पद्धति के प्रवर्तक है। तो बालोघान पद्धति के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्राबेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? तो डाल्टन विधि का जो प्रवर्तक है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिस पार्कहार्स्ट। दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी ये वाला शुद्ध शब्द है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी, तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को सुनना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? आंसर है दुगुण जो है अशुद्ध शब्द है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो विशेष जो है सही शब्द है। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय भाषा है? तो हिंदी ऑप्शन ए 343 के तहत। सद्गुरु का संधि विच्छेद है। तो सद्गुरु का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सत धन गुरु। ऑप्शन ए सत धन गुरु। पराद्रमुख का विपरार्थी है। तो पराद्रमुख का विपरार्थी है ऑप्शन सी, उन्मुख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनाज में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनाज में कौन सा उपसर्ग है? अन्न जो है उपसर्ग है। यामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यामिनी का पर्यायवाची शब्द निशा। ऑप्शन डी हो जाएगा निशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी जो है ऑप्शन ए द्विगु समास है। वक्र का विपरार्थक होगा। तो वक्र का विपरार्थक क्या है? सरल। गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ है। तो गांठ बांधना अच्छी तरह याद होना। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन डी, सम है ये उपसर्ग है। युधिष्ठिर कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर जो है बहुब्रीहि समासी युधिष्ठिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? किंचित व्यंजन संधि का उदाहरण है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सुधन उक्ति। पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पावक का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन सी हो जाएगा, पौधन अक पावक। बदस्तूर में उपसर्ग है। तो बदस्तूर में उपसर्ग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बा जो है उपसर्ग है। नगरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? तो नागरी लिपि जो है ऑप्शन डी गुजराती की भाषा लिपि नहीं है। अन्न जल उठाना का अर्थ है। तो क्या है अन्न जल उठाना का अर्थ? मृत्यु को प्राप्त करना। यह एक खालिस्तान कथनाक है। तो क्या है? आंसर भी होगा पौराणिक कथनाक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसकी माप ना की जा सके। तो जिसकी माप ना की जा सके अमापीय, अपरिमेय। ऑप्शन सी अपरिमेय। अंधा होना का मतलब क्या होगा? पूरी तरह विवेक खो देना।